क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks with the correct symbol out of greater than, equal and less than। तो इसके 6 पार्ट हैं, आपको ये सिंबल फिल करने हैं कि कौन सा किस में आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, -3/7 और 6/-13, इसमें कौन सा सिंबल आएगा। तो अगर मैं देखूं इनको कि फर्स्ट वाले पार्ट में -3/7 है और फिर 6/-13 है, तो अगर हम देखें तो इसको कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 13, डिनोमिनेटर यही है, इनका एलसीएम ले रहे हैं, इज 91। तो आपको क्या करना है, जो -3/7 है उसके डिनोमिनेटर को 91 बनाना है, जो एलसीएम आया है। तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 13 से। तो जब नीचे मल्टीप्लाई की है तो आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा, 13 3 जा -39, ठीक है। इसी तरीके से जो 6/-13 है उसके डिनोमिनेटर को बनाना है आपको कितना, 91। ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना, 7 से। तो -7 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना आया, 42। अब देखिए आप, इसमें और इसमें दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए हैं, सेम। ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। यानी कि माइनस का 39/91 बड़ा है किससे, माइनस के 42/91 से। यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, -3/7 और इसकी फ्रैक्शन क्या है, 6/-13। तो बड़ा कौन है, ये वाला सिंबल लगेगा। तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में ये सिंबल फिल करना है यहां पर, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देख लिया। सेकंड पार्ट में है 5/-13 और दूसरा क्या है, -35/91, -35/91, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लें, किस किस का, डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 13 एंड 91 इज 91, ठीक है। आप एलसीएम लेकर देख लेना। तो 5/-13 को इसका जो डिनोमिनेटर है उसे कितना बनाना है, 91। तो मैं -7 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है। क्योंकि ये माइनस था तो माइनस से करी तो पॉजिटिव आएगा। तो -7 से हम ऊपर भी करेंगे, तो कितना आया, -35। और दूसरी वाली फ्रैक्शन क्या थी, -35/91, इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, 91। अरे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये 91 है ना, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। और आप फिर भी शो करके दिखाना चाहें तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, -35/91। अब देखिए दोनों की दोनों फ्रैक्शन है सेम है, जो ये लिखा है वही लिखा है, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी कि आप क्या करोगे, लिखोगे -35/91 इक्वल है -35/91 से। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल। इसकी फ्रैक्शन क्या थी, 5/-13, ठीक है। वो इक्वल है किसके, -35/91 के। तो आप ये वाला जो सिंबल है इक्वल का वो यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट, -2 और दूसरा क्या है, -13/5, -13/5। तो इसके नीचे पहले 1 मान लो और कहो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, वो कितना आएगा, 5। तो जो -2/1 है उसके डिनोमिनेटर को हमें 5 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 1 जा 5। तो नीचे किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना आया, -10। इसी तरीके से जो -13/5 है उसके डिनोमिनेटर को आपको कितना बनाना है, 5। तो कोई नीड ही नहीं है, डायरेक्ट वो इतना ही आ रहा है।
अब देखिए इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में दोनों में डिनोमिनेटर कैसे है, सेम। अब न्यूमरेटर कंपेयर किए जा सकते हैं, दोनों नेगेटिव के हैं, तो जो नेगेटिव में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो यानी कि माइनस का 10/5 में ये जो है ये बड़ा है किससे, माइनस के 13/5 से। तो इनकी फ्रैक्शन है, आप लिख दो। इसकी फ्रैक्शन क्या थी, -2, और ये वही था माइनस का 13/5। तो आप समझ गए होंगे कौन सा सिंबल आपको फिल करना है, ये वाला सिंबल। कहां, यहां पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब 1 मिनट, ठीक है। तो अब फोर्थ पार्ट में है माइनस का 2/3 और दूसरा क्या है 5/-8। तो एलसीएम किसका लेंगे हम, डिनोमिनेटर्स का। तो आप लिखोगे एलसीएम ऑफ 3 and 8 इज 24। तो जो माइनस का 2/3 है उसके डिनोमिनेटर को मुझे 24 बनाना है, जो एलसीएम आया है। तो 3 को 24 कैसे बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करने से। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 16। इसी तरीके से जो अगली फ्रैक्शन है 5/-8, इसके डिनोमिनेटर को मुझे 24 बनाना है। तो यहां नेगेटिव है, तो 8 3 जा 24, लेकिन ये तो माइनस का आता, इसलिए माइनस और लगाना पड़ेगा, तब माइनस माइनस प्लस होगा। तो -3 से करनी पड़ेगी। तो -3 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करनी है। तो 3 5 जा 15। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए हैं, सेम, और न्यूमरेटर को आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 16/24 में ये छोटा है किससे, माइनस के 15/24 से। क्यों, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव नंबर जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो ये छोटा है इससे। इसकी फ्रैक्शन क्या है, इसकी फ्रैक्शन है माइनस का 2/3 और इसकी फ्रैक्शन क्या है 5/-8। तो सिंबल लगाएंगे आप ये। तो यही सिंबल आपको फिल करना है किसमें, यहां पर। अब देखिए ये वाला फिफ्थ पार्ट, उसमें कह रहा है 0 और माइनस का 3/-5। इनमें कौन बड़ा है, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूं तो 0 और माइनस का 3/-5 में ये दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, ऊपर भी नीचे भी। तो इसकी -1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया और नीचे 5 हो गया। यानी कि ये फ्रैक्शन ये हो गई है और ये 0 हो गई है। आपको कंपेयर करना है। तो देखिए 0 से सारी फ्रैक्शनें पॉजिटिव बड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये राइट हैंड साइड में आएगी नंबर लाइन के, और नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में सब बड़े होते हैं। आप कुछ याद ना रखें, डायरेक्ट याद रखें कि 0 से सारे पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 0 और इससे बड़ा है कितना 3/5, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है माइनस का 8/9, 6 पर माइनस का 8/9 और दूसरा क्या है माइनस का 9/10, माइनस का 9/10। दोनों के डिनोमिनेटर फिर डिफरेंट है, तो आप सेम करेंगे। कैसे, एलसीएम लेके। तो कितना आएगा इसका 90। ये जो फ्रैक्शन है 8/9, इसके डिनोमिनेटर को 90 बनाना है। तो कब बनेगा 9 से 90, 10 टाइम्स। तो ये कितना आया माइनस का 80। इसी तरीके से दूसरी फ्रैक्शन थी -9/10, इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना था 90। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, 9 10 जा 90, तो ऊपर भी 9 से, 9 9 जा 81, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के कैसे हो गए हैं, सेम। न्यूमरेटर डायरेक्ट कंपेयर किए जा सकते हैं। तो बताओ 80 बड़ा है या 81, क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस का 80 जो है वो बड़ा है किससे, माइनस के 81/90 से। तो इनकी आप फ्रैक्शन लिख दें। तो इसकी फ्रैक्शन क्या है और इसकी फ्रैक्शन क्या है, माइनस का 9/10। तो यही सिंबल आप फिल कर देंगे कहाँ, यहां पर। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।